नमस्कार। सरकार की तरफ से लोगों की मदद के लिए हर साल कई योजनाएं आती हैं। ये तो हुई एक बात, लेकिन दूसरी तरफ इन्हीं योजनाओं का नाम लेकर ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले भी बैठे हैं। तो आज हम इन्हीं दोनों चीज़ों को समझेंगे कि असली सरकारी योजनाओं से लोगों को क्या हक मिलते हैं और इन हकों के नाम पर हो रहे ऑनलाइन स्कैम से कैसे बचा जा सकता है। तो देखिए, सबसे पहले एक बहुत ज़रूरी बात समझनी है जो इस स्लाइड पर लिखी है। ये जो सरकारी मदद है ना, ये कोई खैरात या तोहफा नहीं है, ये एक नागरिक का हक है। ये सोचने के तरीके में एक छोटा सा बदलाव है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। ये योजनाएं लोगों की सुरक्षा और सहूलियत के लिए बनी हैं, और सिर्फ जानकारी न होने की वजह से अपने इस हक को छोड़ देना सही नहीं है। तो चलिए पहले बात करते हैं उन असली ठोस फायदों की जो सरकार देती है। ये वो योजनाएं हैं जो सच में घर का बजट संभाल सकती हैं और मुश्किल समय में एक बड़ा सहारा बन सकती है। वैसे तो योजनाएं बहुत सारी हैं, लेकिन आज हम 7 ऐसी बड़ी सरकारी स्कीम्स पर ध्यान देंगे जिनके बारे में या तो लोगों को ज्यादा पता नहीं होता या फिर वो इसे कागजी झंझट मानकर छोड़ देते हैं। और हैरानी की बात यह है कि करोड़ों भारतीय अपने इस अधिकार का फायदा लेना भूल जाते हैं। अब जरा इन योजनाओं को देखिए। ये दिखाती हैं कि मदद का दायरा कितना बड़ा है। आयुष्मान भारत मतलब 5 लाख तक का फ्री इलाज, पीएम किसान से किसानों को सीधे बैंक खाते में आर्थिक मदद, उज्ज्वला योजना से रसोई गैस का कनेक्शन और पीएम स्वनिधि जो छोटे दुकानदारों को बिना किसी गारंटी के लोन देती है। ये सब असली मदद के कुछ उदाहरण हैं। और यहीं पर असली और नकली के बीच का सबसे बड़ा फर्क समझना जरूरी है। असली सरकारी मदद में हमेशा एक प्रोसेस होता है, पात्रता यानी एलिजिबिलिटी की जांच होती है, ऑफिशियल वेबसाइट पर अप्लाई करना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ नकली इनाम क्या करते हैं, वो तुरंत मिलने का लालच देते हैं। बस एक व्हाट्सएप लिंक पर क्लिक करो या एक डिजिटल कार्ड स्क्रैच करो और इनाम पाओ। बस यही फर्क पहचानना धोखे से बचने का पहला कदम है। तो चलिए अब उस जाल की बात करते हैं जो धोखेबाज ऑनलाइन बिछा रहे हैं। वो बहुत चालाक हैं। उन्हें पता है कि सरकार सच में मदद देती है, और बस इसी बात का फायदा उठाकर वो भरोसेमंद दिखने वाले नकली ऑफर्स बना देते हैं। और अब तो ये स्कैमर्स और भी शातिर हो गए हैं। वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। सोचिए, सोशल मीडिया पर एक वीडियो आता है जिसमें आवाज़ किसी बड़े नेता की लगती है और वो आवाज़ कह रही है कि 5,000 रुपए का इनाम मिलेगा, बस नीचे दिए लिंक पर क्लिक कर दो। ये आवाज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई से बनाई गई होती है। सुनने में एकदम असली, लेकिन होती है 100% नकली। ये धोखेबाज कुछ आम तरकीबें अपनाते हैं, जैसे फेसबुक पर बहुत लुभावने विज्ञापन चलाना, पीएम मुद्रा योजना जैसी असली योजनाओं का नाम इस्तेमाल करना ताकि भरोसा हो जाए, फोन पे जैसे जाने माने ऐप्स के लोगों का इस्तेमाल करना और कैशबैक या गिफ्ट का वादा करना। और हाँ, एक चीज़ हमेशा कॉमन होती है, जल्दी करो, ऑफर बस कुछ ही देर के लिए है। तो अब सबसे अहम सवाल पर आते हैं कि असली और नकली में कोई फर्क कैसे करें। इन घोटालों की बनावट को समझना होगा ताकि खतरे के संकेतों को दूर से ही पहचाना जा सके। समझिए ये होता कैसे है। एक लिंक पर क्लिक किया जाता है, वो एक नकली वेबसाइट पर ले जाता है जहां एक स्क्रैच कार्ड होता है। उसे स्क्रैच करते ही वाह, कुछ रकम जीत ली, मान लीजिए 1494 रुपये। अब इस पैसे को पाने के लिए किसी पेमेंट ऐप पर भेजा जाता है और यहीं पर सारा खेल पलट जाता है। स्क्रीन पर पैसा मिलने के बजाय पैसा भेजने यानी पे करने के लिए कहा जाता है। और यहीं पर रुककर एक सबसे जरूरी सवाल खुद से पूछना है, क्या कभी भी पैसा लेने के लिए, मतलब अपने अकाउंट में पैसा रिसीव करने के लिए अपना यूपीआई पिन डालना पड़ता है? एक पल के लिए इस बारे में सोचिए। इसका जवाब है कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक गोल्डन रूल है जिसे हमेशा याद रखना है। यूपीआई पिन सिर्फ और सिर्फ पैसा भेजने के लिए होता है, पैसा पाने के लिए नहीं। अगर कोई भी कभी भी पैसा पाने के लिए पिन डालने को कह रहा है तो वो 100% एक स्कैम है। तो और कौन से रेड फ्लैग्स पर ध्यान देना है? ये 5 संकेत याद रखिए। अगर कोई अचानक फोन या मैसेज करके मुफ्त पैसे का ऑफर दे, बिल भरने की बात करे या फिर इनाम पाने के लिए पहले एक छोटी सी प्रोसेसिंग फीस जमा करने को कहे, तो समझ जाइए कि ये पक्का घोटाला है। असली सरकारी संस्थाएं ऐसे काम नहीं करती। ठीक है, तो अब खतरे पहचान लिए। अब बात करते हैं कि खुद को सुरक्षित कैसे रखा जाए। और इसका सबसे मजबूत हथियार है वेरिफिकेशन, मतलब किसी भी जानकारी की पुष्टि करना। एक बहुत ही सरल लेकिन असरदार नियम है।
कोई भी असली भारतीय सरकारी वेबसाइट के आखिर में हमेशा .gov.in या .nic.in लिखा होगा। अगर वेबसाइट के पते में कुछ और है, जैसे .online या .shop, तो उस पर भरोसा नहीं करना है। और अगर किसी सरकारी योजना या खबर पर शक हो, तो एक आधिकारिक स्रोत है, PIB फैक्ट चेक यूनिट। ये सरकार की ही एक एजेंसी है जिसका काम सरकारी नीतियों से जुड़ी झूठी खबरों का पर्दाफाश करना है। और इसका इस्तेमाल करना भी बहुत आसान है। अगर कोई भी संदिग्ध मैसेज या पोस्ट मिले तो उसे सीधे PIB फैक्ट चेक को उनके X हैंडल या WhatsApp पर भेजा जा सकता है। वो इसकी जांच करेंगे और सच सामने लाएंगे। किसी भी मैसेज को आगे फॉरवर्ड करने से पहले उसे चेक करने का ये सबसे अच्छा तरीका है। और हाँ, अगर दुर्भाग्य से कोई किसी वित्तीय धोखाधड़ी का शिकार हो जाता है, तो तुरंत राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करना चाहिए या cybercrime.gov.in पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करनी चाहिए। जितनी जल्दी एक्शन लिया जाए, उतना अच्छा होता है। तो इस पूरी जानकारी के बाद अब अगली बार जब फोन पर किसी सरकारी इनाम का मैसेज आएगा तो क्या करना है? उम्मीद है अब उसे परखा जाएगा, जांचा जाएगा और अगर वो नकली हुआ तो उसे तुरंत डिलीट कर दिया जाएगा और शायद दूसरों को भी सावधान किया जाएगा। याद रखिए, जानकारी ही सबसे बड़ा बचाव है।